बहुत से पेरेंट्स को यहाँ पर शायद लगे कि आखिर क्या ही फर्क पड़ता है अगर दिन में 1-2 घंटे के लिए बच्चे को फोन दे दिया तो इससे थोड़ी कुछ बिगड़ जाएगा। मुझे भी बहुत लंबे समय तक दोस्तों ऐसा ही लगता था, क्या फर्क पड़ता है इससे। लेकिन अब मेरा बेटा खुद 10 महीने का है और मैंने काफी रिसर्च करी इस चीज पर, कई पेरेंटिंग एक्सपर्ट से भी बात करी और जो मैंने यहाँ जाना उसे देखकर मैं सही में हैरान रह गया। आइए इस चीज को थोड़ा बेहतर समझते हैं आरव की कहानी से। आरव गुड़गांव हरियाणा में रहने वाला एक 9 साल का लड़का था जिसके दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे। जब आरव केवल 1 साल का था तभी से उसके पेरेंट्स ने बिजी स्केड्यूल के कारण उसे स्मार्टफोन देना शुरू कर दिया था। शुरुआत में उन्हें लगा कि ये एक कन्वीनियंट सोल्यूशन है, बच्चा शांत रहता है और पेरेंट्स अपना काम कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ महीनों बाद आरव को फोन की आदत लग गई। वो खाना तभी खाता जब उसके पास फोन होता। बिना फोन के खाना खिलाना इम्पॉसिबल हो गया उसके पेरेंट्स के लिए। ये वैसे एक क्लियर वार्निंग साइन था, लेकिन पेरेंट्स ने इसे इग्नोर कर दिया। जब आरव 4 साल का हुआ तो पेरेंट्स ने उसे खुद का एक फोन भी गिफ्ट कर दिया। बाहर खेलने की जगह वो फोन में बिजी रहता। असल में पेरेंट्स को डर था कि वो बाहर जाकर बुरी संगत में पड़ जाएगा, इसलिए वो इस आदत को इनकरेज करने लगे। अगले कुछ महीनों तक, सालों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन आरव की आंखें कमजोर पड़ गई और चश्मे लगवाने पड़े, लेकिन पेरेंट्स को इसमें कुछ अजीब नहीं लगा क्योंकि दोनों पेरेंट्स को खुद ही चश्मे लगे थे। फिर एक दिन कुछ हफ्तों बाद जाकर सिर में दर्द की कंप्लेन करने लगा आरव। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इसे स्क्रीन से दूर रखो। इसके सिरदर्द के पीछे का कारण स्क्रीन्स हो सकते हैं। लेकिन इस समय तक आरव का फोन का एडिक्शन इतना बढ़ चुका था कि जब भी पेरेंट्स उससे फोन लेने की कोशिश करते तो आरव टेंट्रम करने लगता, दीवार पर जाकर अपना सिर मारने लग जाता, बिल्कुल किसी ड्रग एडिक्ट की तरह। अब आरव का ये केस दोस्तों कोई आइसोलेटेड एग्जाम्पल नहीं है। देश भर में, दुनिया भर में हजारों आरव जैसे बच्चों की कुछ ऐसी ही कहानियां हैं। इंटरनेट पर सर्च करोगे तो हजारों ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जहां पेरेंट्स अपने बच्चों को रोता हुआ दिखा रहे हैं। बच्चे जो टेंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं अगर उन्हें स्क्रीन्स ना दिए जाए तो। No iPad. I don't want food. What do you want? iPad. स्क्रीन्स पर ज्यादा समय बिताने की वजह से बच्चे बाहर आउटडोर्स में ज्यादा समय नहीं बिता पाते। डे लाइट और नेचुरल लाइट का एक्सपोजर कम हो जाता है और इसकी वजह से मायोपिया का रिस्क बढ़ जाता है। मायोपिया का मतलब है दूर की नजर कमजोर होना और मायोपिया अपने आप में एक अलग एपिडेमिक बनते जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने के कारण दुनिया भर में पिछले 2 दशकों से मायोपिया के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं और एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट्स ऑफ इंडिया के डॉक्टर्स के मुताबिक अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक आते आते इंडिया में आधे बच्चों को मायोपिया होगा और उन्हें चश्मे लग जाएंगे। इस चीज की मैंने डिटेल में इस वाले वीडियो में बात करी है कि कैसे आप अपनी आंखों को चश्मे लगने से बचा सकते हो, तो उन बातों को मैं दोहराऊंगा नहीं, बाद में जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। अभी आते हैं दूसरे बड़े इंपैक्ट पर, जो कि है स्लीप डिसऑर्डर। ज्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों की स्लीप साइकिल बिगड़ जाती है और इंसोम्निया जैसे स्लीप डिसऑर्डर्स होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। 5 से 17 साल के बच्चों पर की गई 67 अलग अलग स्टडीज के एक रिव्यू में सामने आया कि ज्यादा स्क्रीन यूज करने पर बच्चों का टोटल स्लीप टाइम भी कम हो जाता है। इसमें फिनलैंड की एक स्टडी थी जिसमें 3 से 6 साल के बच्चे शामिल थे। इन्होंने पाया कि हर 1 घंटा जो स्क्रीन टाइम बढ़ता है उससे स्लीप ड्यूरेशन हर 10 मिनट से कम हो जाती है। इसी तरह चाइना में इसी एज ग्रुप के बच्चों पर की गई एक स्टडी में पाया गया कि हर 1 घंटा जिससे स्क्रीन टाइम बढ़ता है उससे स्लीप डिसऑर्डर होने का खतरा 12% बढ़ जाता है। इसके पीछे कारण है मेलेटोनिन हार्मोन, जो नींद में मदद करता है। यह हार्मोन इंसानों की बॉडी में तब प्रोड्यूस होता है जब लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, जिससे हमारी बॉडी को पता चल पाए कि अब रात हो गई है, सोने का समय है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से निकलने वाली लाइट इस हार्मोन को सप्रेस कर देती है। इससे एक तो रात में देर से नींद आती है और दूसरा जो गहरी नींद होती है वो कम हो जाती है हमारी। ये इफेक्ट एडल्ट्स में भी देखने को मिलता है, लेकिन बच्चे और भी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। बच्चों में मेलेटोनिन सप्रेशन एडल्ट्स के मुकाबले दुगना होता है और नींद पूरी ना होने के कई सारे सेकेंडरी नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं। स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, लर्निंग पर इंपैक्ट पड़ता है और कई सारी और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। जैसे कि इन सोते हुए बच्चों के वीडियोस देखिए, सोते सोते भी नींद में ये हवा में स्क्रॉल किए जा रहे हैं। स्क्रीन एडिक्शन का एक बहुत बड़ा संकेत। तीसरा पॉइंट है ओबेसिटी। ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों में मोटापे का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके पीछे कारण बड़ा ऑब्वियस है। बच्चे बाहर जाकर कम फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि वो घर में बैठकर स्क्रीन देख रहे होते हैं।